ये कि ये जो खिचड़ी सी बनकर तैयार हो चुकी है, इसमें क्या-क्या कुछ हो चुका है और अब मैं आपको आज ये भी बताऊँगी कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है उसका नाम क्या है और जो अगला वज़ीर आला पंजाब कहा जा रहा है उसको किसको चुना जा रहा है, किसको चुनने की जो है बात की जा रही है या फाइनल हो चुका है। तो उसमें हो सकता है कि उधर से फ़ोन आया हो नवाज़ शरीफ साहब का कि जनाब मुलाकात हो गई है, सब कुछ डन हो गया है, तो बस ठीक है जी, उनके सर से हाथ उठ चुका है और अब हमारे सर पर हाथ आ चुका है। बाकायदा अगले चंद दिनों में मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी ये जो है ये लाई जाएगी नो कॉन्फिडेंस वोट और इसके में कामयाब भी होते हुए नज़र आ रही है अब अपोजिशन। अब उनके पास या तो कोई बहुत ही मास्टर कार्ड होगा अगर खान साहब के पास, तो फिर तो जो है वो हो सकता है कर लें। फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ी खबर दी है, बल्कि एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम के जी अपोजिशन जो है वो पैसों की पेशकश कर रही है। 3 MNAs हैं जिनसे रब्ता किया गया और उनको पैसों की पेशकश की गई। जय हिंद। स्वागत है आप सबका दी तथ्य न्यूज़ में। साथियों, इमरान खान जो हैं साहब विदेश घूमते रह गए, रशिया घूमते रह गए। सोचा था दुनिया के बहुत बड़े लीडर बन के उभरेंगे। पाकिस्तान का क्या, पाकिस्तान तो है ही, पाकिस्तान कहाँ भागा जा रहा है। लेकिन क्योंकि पहले से ही थिन मार्जिन की बहुत ही कम, पहली बात तो खुद का बहुमत नहीं है, गठबंधन करके बहुमत है के थोड़ा सा आगे हैं, उसके ऊपर जो है जो अपोजिशन है उसको बहुत कम ही सीटें चाहिए। अब जो है बाजवा को भी इन्होंने आंखें दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, खास तौर पर जब से इनकी पर्सनल चीज़ें, इनके किस्से, काले चिट्ठे खुलने लगे, उसके बाद से जैसा कानून लाएगी, जैसे पाकिस्तानी फ़ौज के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, वैसे मेरे खिलाफ भी कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा तो मैं अंदर डाल दूंगा। यानी कि जो लेवल बाजवा का था वो लेवल बराबर अपना इमरान खान चाह रहा था। अब बाजवा खिसिया गया, बाजवा ने मीटिंग कर ली है नवाज शरीफ के साथ और लगभग लगभग ये बात तय हो गई है कि नवाज शरीफ का भाई शहबाज शरीफ जो है प्रधानमंत्री बनने वाला है, पंजाब का मुख्यमंत्री बदलेगा। इनका पत्ता हो गया साफ। पूरी चीज़ की ओर हम चलते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। तो बात यह है कि कहा यह जा रहा है, कुछ इक़्तिदार के ऐवानों में नहीं बल्कि सहाफ़ती ऐवानों में ये खबर गर्दिश कर रही है, ये अफ़वाह है या आप इसको कुछ भी कह लीजिए। ये बात की जा रही है कि एक बहुत ही अहम ताकतवर पर्सनालिटी जो कि मुल्क से बाहर थी, इमरान खान की हम बात नहीं करें, तो फिर हमने देखा कि क्या बैलेंस करने के लिए या किस वजह से, क्योंकि डिप्लोमेसी तो देखिए एक ये होती है कि किसी को ये ना कहा जाए कि तुम्हारी तो बस अब हमने फ़ैसला कर लिया, ठीक है, अब तो देखो अब हम उधर जाके दिखाएंगे। तो डिप्लोमेसी तो ये होती है कि फिर दूसरी तरफ भी थोड़ा सा अपना बाहर रखा जाए। तो हमने देखा कि एक और पर्सनालिटी जो हैं वो आर्मी चीफ़, वो हमें वहाँ पर नज़र आए, यूरोप के विज़िट पर नज़र आए और फिर ये भी कहा जा रहा है कि शायद अब वो USA के विज़िट पर जाएँ। जो चीफ़ साहब हैं वो इंग्लैंड में हैं और अब आप जानते हैं कि इंग्लैंड में तो नवाज़ शरीफ साहब भी हैं। तो जब दो इतनी बड़ी पर्सनालिटीज़ एक जगह पर होंगी तो फौरी तौर पर ये सोचा जाने लगेगा, ओहो भाई, ये तो इसका मतलब है कि ये बस इसीलिए वहाँ पर कोई गया है और उसकी मीटिंग भी हुई है। तो इसका मतलब है कि काम बिल्कुल पक चुका है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि देख तैयार हो चुकी है, बस दम लगना बाकी है। इंग्लैंड में चीफ साहब होंगे भी तो लोगों को तो नहीं बताया जाएगा। अगर कोई फ़ोन करके भी पूछेगा तो अथॉरिटीज़ की तरफ से बिल्कुल भी नहीं बताया जाएगा, क्योंकि ये तो एक बहुत ही हाई फाई पर्सनैलिटी हैं। अगर तो कोई मिनिस्टर या इस तरीके से जाता है तो उनकी भी जो भी इस हवाले से डिटेल्स होती हैं वो किसी से शेयर नहीं की जाती। तो फिर मेरा ये ख्याल है कि उसको फिर वहाँ अथॉरिटीज़ को चेंज करना चाहिए। मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ, वरना तो सब कुछ ही अब बाहर आ जाता है। लेकिन ये बात बाहर नहीं आई कि वो सब बहुत ही अहम पर्सनालिटी, नॉन सिविलियन, बहुत ताकतवर या सबसे ताकतवर कह लें जो पर्सनालिटी है वो इंग्लैंड में मौजूद है। फिर ये भी कहा गया, कुछ ऐसी भी बातें की गई सहाफ़ी हज़रात की तरफ से कि जी जो वहाँ पर वो हैं तो उनके तो क्योंकि फैमिली भी वहाँ पर है, ख़ानदान भी वहाँ पर है उनके। जैसे ही ये वाली खबरें आ रही हैं और जिन दिनों में ये सब कुछ हो रहा है, तो उन्हीं दिनों में जो पाकिस्तान है इसके अंदर 2-3 पॉलिटिकल पार्टीज़ यूँ फटाफट जो है वो मिलती हैं और एक दूसरे से मिलकर वो फाइनल कर लेती हैं कि जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर है वो शहबाज शरीफ होंगे और वज़ीर आला पंजाब के तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही होंगे। और इसके अलावा जो है वो इतने हम बस आने लगी नो कॉन्फिडेंस वोट जो आने लगा, नो ट्रस्ट वोट। तो फिर ये फाइनलाइज हमें होता हुआ नज़र आया फौरी तौर पर, यानी कि आसिफ अली जरदारी साहब और तमाम पार्टियां मान गई कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। अगला नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट लाई जाएगी, यानी कि नो कॉन्फिडेंस वोट लाया जाएगा। उसमें काफ़ी लोगों को मिला लिया गया साथ। और फवाद चौधरी की तरफ से ये कहना कि ऑपोजिशन PTI के लोगों को तोड़ रही है, पैसे देकर ख़रीद रही है, ये बात भी
इस चीज़ की बहुत बड़ी गमाज़ी करता है कि ऐसा कुछ है। बाकायदा अगले चंद दिनों में मैं समझती हूँ कि बहुत ही जल्दी ये जो है ये लाई जाएगी नो कॉन्फिडेंस वोट, और इसके में कामयाब भी होते हुए नज़र आ रही है अब अपोजिशन। अब उनके पास या तो कोई बहुत ही मास्टर कार्ड होगा अगर खान साहब के पास, तो फिर तो जो है वो हो सकता है कर लें। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है, वो ये है कि क्या अगर कोई मीटिंग हुई है लंदन में तो उसमें कोई जो अगली बारी है वो किसकी है उसके हवाले से भी कोई बात हुई है कि कोई कोई भाई क्या करें कि आगे जो है वो कौन आ रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में कौन देखेगा सारा। वज़ीर आज़म का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन कुछ और अथॉरिटीज़ भी तो होती हैं ना, पता नहीं उस हवाले से कोई बात हुई है नहीं हुई। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है, ठीक नहीं रहे ऐसे हालात, इसलिए नहीं रहे कि अब तो वो हालात हैं, अब ये सोशल मीडिया का वो दौर है कि आप इसको ये कह के नहीं उतार सकते हो ऐसी की तैसी तुम्हारी है ये, तो नो, आप एक कानून ऐसा लाए, पीका हुकूमत ने मुंह की खाई, ऐसी मुंह की खाई कि जो मैं समझती हूँ कि ऐसे ही होना चाहिए था। क्योंकि देखिए, पर्सनल मैटर्स आपके और कुछ ऐसे इश्यूज़ जो बाहर आए और उनके ऊपर बात होनी शुरू हुई, तो आप खुदा हैं, आप पैगंबर हैं, आप कौन हैं? क्योंकि यकीनन मुझे लगता है कि पीएम प्रेसिडेंट पुतिन से भी ये कहेंगे कि आपके रशिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, आप भी नहीं जानते। जिस तरह उन्होंने कहा इंडिया को मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, मैं सबसे ज़्यादा जानता हूँ। इसी तरीके से वो उज़्बेकिस्तान, काज़ाकिस्तान जहाँ जहाँ जाते हैं, उन्होंने कहा यहाँ पे यहाँ के लोग भी मुझसे ज़्यादा नहीं जाते। तो हर चीज़ वो सबसे ज़्यादा जानते हैं, और उन्होंने ये सोचा था कि वो जर्नलिज़म को और इस कानून को भी जर्नलिस्टों से ज़्यादा जानते हैं। और मज़े की बात ये कि अगर कोई इसके ऊपर वो करेगा और वो बाहर चला जाएगा मुल्क से, तो उसके ऊपर फिर उसको मरवाने के लिए और उसके ख़िलाफ़ मज़ीद कैंपेन्स चलाई जाएगी। मतलब अपने लोगों को कहीं पर भी आपने कहना है कि पिंजरा बना दें भाई, सिंह की आंख बना दें, क्या फिर रह ही क्या गया। और लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपने ये कहा कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान का आटे का कनस्तर जो है वो पूरा खाली नहीं था, आधा भरा हुआ था, तो इसके ऊपर आपको पीका पकड़ेगा और उठा के 5 साल के लिए अंदर। या अगर आपने ये कह दिया कि जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान जो हैं नहीं नहीं, उनके पास कोई 250-300 रुपये उन्होंने उधार नहीं मांगे थे, उन्होंने तो 1000 रुपया उधार मांगा था, तो पीका आपको पकड़ेगा और अंदर सीधा। तो ये सूरत हाल है, बस यही मेरे पास था आपको बताने के लिए। और आप देखेंगे कि नेक्स्ट फ्यू डेज़ में बिल्कुल जो सियासी माहौल है वो बदल चुका होगा, अनलेस के प्राइम मिनिस्टर के पास कोई बहुत ही मास्टर कार्ड ना हो। और साथियों, आप सबको याद होगा जब 2019 के लोकसभा के चुनाव चल रहे थे, उस टाइम पे एक बहुत ही लोकप्रिय नेता थे, सबसे संपन्न मुख्यमंत्री थे, चंद्रबाबू नायडू साहब आंध्रा के मुख्यमंत्री थे। जगह जगह कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं होगा जिसके घर वो नहीं गए होंगे उस टाइम पे। वो ममता बनर्जी हो, तेजस्वी हो, वो शरद पवार साहब हो, वो केजरीवाल हो, कोई भी हो, सबके घर पे ऐसा लग रहा था कि अगर गठबंधन की सरकार बनती है तो अब ना प्रधानमंत्री तो कम से कम गृह मंत्री तो ये बन ही जाएंगे, जितना इनका रुतबा लग रहा है, जितना जिस हिसाब से ये मेहनत कर रहे हैं। रिजल्ट आए, पीएम तो छोड़ो, सीएम के दौड़ से भी एकदम दूर फेंक गए। मतलब सीएम की गाड़ी से भी बहुत दूर रह गए, बहुत ही बुरे मात्र सीट का, बहुत ही कम सीटें उनकी पार्टी की आई, उनकी स्वयं की बेटी भी हार गई। तो यही कुछ हालत जो है आज के टाइम पे हमको इमरान खान की भी देखने को मिल रही है। दुनिया घूम रहे हैं, यूक्रेन का मामला सुलझाएंगे, रशिया का मामला सुलझाएंगे, चाइना की जाके मदद करेंगे, ये तक भी बोलता है। पाकिस्तान इमरान खान ने बोलने से नहीं चूका। इसने क्या क्या बयान दिए? इसने एक बयान दिया था एक बार कि हम ईरान और सऊदी का समझौता करवाएंगे, सुलह करवाएंगे। एक बार उसने कहा था कि हम अमेरिका और चाइना का सुलह करवाएंगे। एक बार पाकिस्तान कह चुका है कि हम जो है वो ईरान का और अफ़गानिस्तान का सुलह कराएंगे। तो ये ऐसी ऐसी बातें करता रहता है। और अब देखो खुद की कुर्सी की वो नहीं बची, खुद को जो है इसने बाजवा से ऊपर करने की कोशिश करी, बाजुआ ने इसकी तशरीफ पे जोरदार लात दे के मारी। अब कह दिया अब तुम बाहर हो, बाहर ही रह जाओ। हो सकता है वापस आने के पहले पहले ये भी हो भी सकता है ऐसा कि वापस आने के पहले पहले ही यहाँ पे तख्ता पलट भी हो सकता है, क्योंकि ये अच्छा टाइम है, लेकिन चांसेस उसके कम हैं। लेकिन इतना तो तय है कि अब किसी भी हालत में 5 साल पूरे इमरान खान की सरकार नहीं कर रही है। वो आएगा कौन? शहबाज शरीफ के चांसेस दिख रहे हैं, चांसेस क्या दिख रहे हैं बल्कि लगभग तय हो गया कि शहबाज शरीफ जो नवाज शरीफ का भाई है, इमरान खान से पहले था, वो दोबारा से आ रहा है। इतने टाइम में कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, इमरान खान ने पाकिस्तान को कम से कम 3 साढ़े 3 साल में ऐसा बना दिया है कि
कम से कम कोई एकदम बहुत मेहनती प्रधानमंत्री हो तो उसको 40 साल लगेंगे, 30 साल से तो कम लग ही नहीं सकते किसी स्थिति में उस पाकिस्तान को उभारने में। वो उतनी मेहनत कोई करेगा नहीं, उतनी मेहनत करने की ना किसी में क्षमता है ना किसी में विल पावर है, और ये पुराने डकैत हैं। नवाज शरीफ तो जो पुराना डकैत है, इससे बड़ा डकैत तो हमने कुछ देखा नहीं। इतना इतना पैसे यहाँ से मार के ले गया कि भाग वहीं पे लंदन में ये वापस देश में आने भी नहीं वाला है, लेकिन इसको बनाएगा ये। चीज़ ये है, इमरान खान रहे इमरान खान ना रहे, एक ना एक दिन जाना ही था। एज ए इंडियन थोड़ा सा दुख होता है इमरान खान के जाने का, लेकिन वो अपना बंदे ने अपना काम कर दिया है। बंदे ने अपना काम कर दिया। वो थोड़ा इधर से कुछ दिन से हम देखे तो ड्रामेबाजी कर रहा था, तो अच्छा है चला ही जाए। काम कर गया बंदा अपने, जो 3 साढ़े 3 साल के लिए उसको था। अब देश जो है वो गवर्न करने लायक रह ही नहीं गया है। अब जो है चाहे जो बैठ जाए चाहे जो कर ले। अब उसका जो जिस तरह वो बढ़ रहा है बलूचिस्तान में, जिस तरीके से आप देखो विरोध प्रदर्शन चल रहा है। कराची में तो एकदम किसी को उम्मीद नहीं थी 2 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कराची की ऐसी स्थिति हो जाएगी ऐसी आ जाए। नतीजे आपके सामने क्या हो गया, क्या से कहाँ पहुँच गए। अब हम देखें तो यही चीज़ कल को कश्मीर में भी जो पीओके है वहाँ पे भी तेज़ी से होती हुई हमको नज़र आ रही है। ये चीज़ और अभी बढ़ने वाली है। अब यहाँ पर जो है लाहौर में भी कल को यही होगा, इस्लामाबाद में भी कल को यही होगा जो कराची में हो रहा है। कराची में तो बल्कि अगर कराची में थोड़ा सा भी और वो जो उनका पूरा प्रदर्शन है, जो एक तो पब्लिक पागल हो गई। यहाँ पे वो ऐसा है, वो देखने में लगता है नॉन पॉलिटिकल, क्योंकि उसके पीछे कोई बड़ी पार्टी नहीं है। एक जमात इस्लामी ज़रूर कहीं ना कहीं दिख जाती है, लेकिन कोई बड़ी पार्टी उसके पीछे नहीं है। वो पब्लिक का गुस्सा है, वो पब्लिक का जो है वो रोष सामने निकल के आ रहा है। वो पॉलिटिकल पार्टी होती तो अपने समझौते करके सत्ता में आके हो जाती, लेकिन वो भी दबने वाली चीज़ नहीं। और जहाँ वहाँ पे थोड़ी स्थिति खराब हुई, ये ऑलमोस्ट लैंडलॉक की तरफ बढ़ जाएंगे, क्योंकि अगर वहाँ से इनका ये हो गया तो फिर इनकी इकोनॉमी गई। इनकी इकोनॉमी जो पहले भी जा चुकी, लेकिन अब तो वो ताबूत में उनकी आखिरी कील होगी। बहरहाल इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।